Hello friends, my name is Surjit Singh and I am from B Farm 3rd year from Sundardeep Group of Institution. Friends, आज मैं आप सबके सामने बात करने वाला हूँ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। मतलब हमारे भारतवर्ष में ये दवाइयाँ, ये मेडिसिन, ये मेडिसिनल प्रोडक्ट अपनी ऊंचाइयों तक, आज की इस रेंज तक, ये जो आज ऊंचाई है मेडिसिनल प्रोडक्ट की, यहाँ तक कैसे पहुँचे या किन किन सीढ़ियों के सहारे यहाँ तक आए थे। वो जो सीढ़ियाँ हैं उन्हें वो तरह तरह के सिस्टम्स हैं, जैसे इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम, सिद्धा सिस्टम, और भी कई ऐसे सिस्टम्स हैं जिनके बेसिस पे जिन्होंने अपनी नींव जो है वो मेडिसिनल इतिहास में, भारतवर्ष में अपनी एक अच्छी पकड़ बनाई हुई है। ठीक है, तो आज मैं बात करूँगा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, जिसमें स्पेशल रेफरेंस जो मेरा रहेगा वो इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम और सिद्धा सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, आयुर्वेदा। आयुर्वेदा से क्या समझ में आता है, ये आयुर्वेदा क्या है? अगर इस वर्ड में ही अगर अपना मतलब ढूंढा जाए तो आयुर का मतलब होता है लाइफ एंड वेदा का मतलब होता है साइंस, मतलब जीवन विज्ञान, जीव से जुड़ा हुआ वो विज्ञान जो जीव की जीवनी पर आधारित है। मतलब कि उसकी लाइफ से रिलेटेड, उसकी लाइफ, बॉडी या जो भी उससे रिलेटेड जिस तरीके की कोई परेशानी, प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन जो है आयुर्वेद है। आयुर्वेद अपने आप में कितना पुराना, हज़ारों साल पुराना जो है मेडिसिनल सिस्टम है, जिसने न केवल उस ज़माने में बल्कि आज के ज़माने में भी ये ट्रेडिशनल, आज के ज़माने में भी एडवांस्ड मेडिसिनल सिस्टम को ना मात दे रहा है। आज के ज़माने में भी हमारी जो पब्लिक है, हमारे जो पेशेंट हैं, वो एडवांस मेडिसिन की तरफ कम और आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उन्हें समझ में आ गया है फिर भी, तो मतलब ये इतनी पकड़ का है, मतलब इतनी मजबूत सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर जो कार्य, मतलब जो प्लांट हैं, जो नेचर है, उसका यूज़ बताया गया है। ये जो आयुर्वेदा है ये उपवेद है, किसका? अथर्ववेद का। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब अथर्ववेद का ये उपवेद है, मतलब सब पार्ट है, यह सब वेद है किसका? आयुर्वेद हमारा। ठीक है, आयुर्वेद किससे डील करता है? हर्ब्स प्लांट से, और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। मतलब वो हर्बल प्लांट्स जो ह्यूमंस की बॉडी से रिलेटेड हर डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प करते हैं। चरक संहिता क्या है? चरक संहिता आपने नाम सुना होगा। जो चरक संहिता है ना, ये ओल्डेस्ट आयुर्वेदा टेक्स्ट बुक है जो किसने? अग्निवेश संहिता ने लिखी थी। इसके अंदर मोर देन 300 मेडिसिनल प्लांट, जो कि हमारे हर्बल प्लांट्स थे, उनको लेकर तरह तरह की डिजीज़ को केयर करने के बारे में बताया गया था। ठीक इसके बाद हमारी जो दूसरी बुक है सुश्रुता संहिता, ये बुक आई। इसमें इसके ऑथर जो हैं सुश्रुता, फादर ऑफ सर्जिकल मेडिसिन। इन्होंने क्या किया कि इस जो ये सुश्रुता संहिता जो टेक्स्ट बुक है, जिसके अंदर करीब मोर देन 400 मेडिसिनल प्लांट्स थे और मोर देन 500 जो है सर्जरीज़ थी, मेडिकल सर्जरीज़ थी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आयुर्वेद पे आधारित थी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये 4 पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, अलग अलग कॉर्नर्स पे। अब हम इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हैं अग्निवेश, फाउंडर ऑफ मेडिसिन। ये जो कॉर्नर पे इंट्रोडक्शन के लेफ़्ट साइड में है, ये अग्निवेश हैं। फाउंडर ऑफ मेडिसिन, डिसिपल ऑफ सेज एट्रिया। नागार्जुन, दैट सेकंड पर्सन इज नागार्जुन। नागार्जुन क्या है? केमिस्ट्री, मेटलर्जी, एल्केमी एंड मेडिसिन, फिलोसोफर, फिजिशियन एंड एल्केमिस्ट। ही रिटन रसा रत्नाकर, रसा कच्चा पुटा एंड योगा सताका। ये हम बात कर रहे थे नागार्जुन के बारे में, जो कि हमारे कौन ये रहे, या आपको रेड कलर में नागार्जुन का नाम दिखाई दे रहा होगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो थ्योरी एंड बेसिक कंसेप्ट क्या है। आयुर्वेद इज बेस्ड ऑन 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल। अब वो 3 प्रिंसिपल कौन से हैं? पंच महाभूता सिद्धांता, ट्रायदोसास थ्योरी, रसा गुणा वीर्य विपाका प्रभावा सिद्धांता। अब ये है क्या भाई? ये 3 आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स तो दिख रहे हैं। अब ये क्या हैं, इसको अब आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा था पंच महाभूता सिद्धांता। पंच महाभूत, हमने अपने पूर्वजों से, बड़े बुजुर्गों से सुना है कि हम 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। अब उन्होंने कोई साइंस नहीं पढ़ी थी, उन्होंने वेद से ही ये चीज़ का अंदाज़ा लगाया गया था कि मानव जीवन जो है, एनिमल जीवन जो है, वो 5 तत्वों से बना है। कौन से? जल, वायु, अग्नि, आकाश, धरती। तो उन्हीं के बारे में। एवरी सब्सटेंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पंच महाभूता। हर एक चीज़ जो है पंच महाभूत से मिलकर बनी हुई है, क्योंकि उन पंच महाभूतों के बिना किसी भी सजीव वस्तु का निर्माण होना असंभव है। ईच ऑफ इट है ऑन फीचर्स, प्रॉपर्टीज, मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अब जो पंच महाभूत से कोई भी लिविंग थिंग बनी हुई है, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, अपनी एक फीचर है और अपनी अलग एक आइडेंटिफिकेशन है। ऐसा नहीं है कि सब एक कॉमन है, कि एक मटेरियल से बने हुए हैं तो सब एक जैसे ही होंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है। पंच महाभूत हैं पर उनका भी डिसबैलेंस और बैलेंस का सब कुछ एडजस्टमेंट चलता है, वो ऊपर वाला चलाता है। एंड परफेक्ट बैलेंस इन पंच महाभूता इज़ अ हेल्दी पर्सन। डिस्टर्ब बैलेंस इन पंच महाभूता इज़ अ इलनेस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पंच महाभूता के बाद पंच महाभूता सिद्धांता। अब ये कौन से थे, वही बात करेंगे। पृथ्वी। पृथ्वी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? शेप एंड फॉर्म ऑफ द बॉडी। जो पृथ्वी है वो शेप एंड फॉर्म ऑफ द बॉडी। अब सवाल ये आ रहा होगा कि पृथ्वी से हमारी शेप और बॉडी का क्या मतलब? तो ये थोड़ा डिवोशनल बातें हो जाएंगी पुराने ज़माने की, कि मतलब मिट्टी में मिले, मिट्टी से बने, मिट्टी में मिल गए, बात वही है। तो जो मिट्टी है दैट इज़ अ पृथ्वी, ठीक है। एंड अपा इज़ अ मॉइस्चर, लिक्विड, लुब्रिकेशन, जल। तेज इज़ अग्नि, अग्नि फायर, हीट, एनर्जी। वायु इज़ अ एयर, प्राणा, वाइटल फोर्स, कंट्रोलिंग रेस्पिरेशन। अब आप ही सोचिए कि जब वायु नहीं होगी तो प्राण कहाँ से होंगे? दैट इज़ अ वाइटल फोर्स, जिसकी वजह से आप लिविंग हैं। आकाश, वैक्यूल्स एंड पोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट। आपने ये गौर किया होगा कि एक क्लास में हमने पढ़ा था कि धूप से विटामिन डी मिलती है। अब धूप इज़ अ, आकाश से धूप मिली तो वो विटामिन डी मिली। ओके, अब ट्राई दोषाज थ्योरी। दोषाज मीन्स क्या? दोष। दोष किसको कहते हैं? उसमें ये दोष है, मतलब गलती। गलती का यहाँ हम गलती नहीं कहेंगे, एज अ इम्प्योरिटी लेंगे, ठीक है। तो ट्राई दोषाज मीन्स इम्प्योरिटी। इम्बैलेंस ऑफ दोषाज कॉज डिजीज्ड स्टेट, वता। अब दोषाज का हम स्टडी करेंगे। दोषाज की सबसे पहला दोष है वता। वता, इसके अंदर कौन से पंच महाभूत आएंगे? वायु और आकाश, ठीक है। वायु और आकाश जो है वो वता के अंदर आता है, जिसके अंदर लाइटनेस, मोबिलिटी, बैलेंस्ड विद ब्रिंग अबाउट बाय रेस्पिरेशन एंड इम्बैलेंस इज ब्रिंग बाय द कोल्ड वेदर एंड वता क्वालिटी डाइट। अब मोबिलिटी जो होती है, जो हम मूव करते हैं, लाइटनेस जो हमें दिखता वगैरह है, जो कुछ भी है हमारा अंदर लाइटनेस से रिलेटेड और मोबिलिटी से रिलेटेड, ये अगर बैलेंस, अगर हमारा वता गुण जो है वो बैलेंस्ड रहेगा तो हम बिल्कुल हेल्दी हैं। अगर किसी कोल्ड वेदर में या वता क्वालिटी डाइट न लेने पर आपका ये इनबैलेंस हो गया तो आप डिजीज्ड पर्सन हो गए। सेकेंड इज़ पिता। पिता इज़ नॉट फादर वाला पिता नहीं, पिता ये एक गुण है, ट्राइदोसा। इसके अंदर कौन से पंच महाभूत आते हैं हमारे? अग्नि एंड फायर।
hot, bright, acidic, balanced pitta helps in digestion, energy production, and imbalance is caused by hot, spicy food in summer. अब बैलेंस कब होगा? अगर हमारा पिता गुण जो है अगर वो बैलेंस्ड है तो वो डाइजेशन और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। और अगर इनबैलेंस हुआ किसकी वजह से? हॉट वेदर की वजह से, स्पाइसी फूड की वजह से और इन समर्स में, यहाँ पर ये हमारा इनबैलेंस्ड हो जाता है। उसके बाद आता है कपा। कपा इज पृथ्वी एंड अपा। अपा मीन्स आकाश। APA जो लिखा हुआ है वो आकाश है। तो वाटरी हैवी बैलेंस्ड कपा फॉर्ड lubrication of joints, stability of body, while imbalances by weather spring heavy metal too much test। मतलब अब जैसे कि मैंने कहा था शेप और साइज़ का जो पृथ्वी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसी तरीके से वाटरी बैलेंस जो है कपा लुब्रिकेशन हमारे बॉडी के अंदर जितना भी चल रहा है मोबिलिटी है जो वो है इसी की वजह से। अगर कपा इनबैलेंस्ड होता है तो मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, विज़न में प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे पेन होता है हमारे जॉइंट्स के अंदर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। हमारा अगला जो थ्योरी प्रिंसिपल था वो था रसा गुणा वीर्य विपाका प्रभावा सिद्धांता। अब ये क्या है? इम्पोर्टेंट फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ द्रव्य और ड्रग। द्रव्य एक शुद्ध हिंदी का वर्ड है। द्रव्य इज एक तरीके से लिक्विड फॉर्म। ठीक है, दीज प्रिंसिपल्स कवर ऑल चीज ऑफ ड्रग। पहला रसा, थेराप्यूटिकली एक्टिव एजेंट। रस इज थेराप्यूटिकली एक्टिव एजेंट। गुना इज अ क्वालिटी। गुण कहते हैं ना उसमें ये गुण है वो गुण है, दैट इज ए क्वालिटी। वीर्य active principle by which potency is characterized. Vipaka and product of digestion. Prabhava actual therapeutic activity of the drug. Other concepts Tridosas धातु मला सिद्धांता। धातुस क्या होंगे? रसा, रक्तम, मंसा, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र एंड ओजा। अब मला क्या होगा? पुरीशा, फेसिस जिसे हम कहते हैं, मूत्र, यूरिन, स्वेदा, स्वेट। ठीक है, जो मल हमारा है वो तीन फेसिस के थ्रू, यूरिन के थ्रू एंड स्वेट के थ्रू। ट्राइगुना, सत्वा इज अ गुड, रजा इज एग्रेसिवनेस। ट्राइगुना जो है वो अदर कंसेप्ट है जिसके अंदर सत्वा इज अ सत्वा SATVA, सत्वा इज अ गुड क्वालिटी, Raja is aggressiveness and Tama is dullness। यहाँ से मैं एक सीरियल का याद आया। रामायण में कहा था कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 गुण होते हैं एक इंसान के अंदर। जिस इंसान के अंदर रजोगुण ज़्यादा होगा वो बहुत ही क्रोधित इंसान होगा, मतलब बहुत ही गुस्से वाला होगा। और जिसके अंदर तमोगुण ज़्यादा होगा वो बहुत ही ज़्यादा डल होगा। और जिसके अंदर सतोगुण ज़्यादा होगा दैट इज़ अ गुड पर्सन। ओके, आप पंचकर्मा, अब बात करेंगे पंचकर्मा की। प्रोसीजर्स अडॉप्टेड फॉर क्लीनिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड एक्यूमुलेटेड वेस्ट। स्नेहम, स्वेदम, वेनन, विरेचन, बस्ती। अब स्नेहम क्या है? स्मूदिंग ऑफ बॉडी विद मसाज विद एंटीबायोटिक सीसम ऑयल। अब स्वेदन क्या है? स्टीमिंग ऑफ बॉडी फॉर रिमूवल ऑफ स्वेदा एंड फॉर लाइटनिंग। वेनमन क्या है? एक्सपल्सन ऑफ कपा दोसा विद लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्वाथ। विरेचन क्या है? एक्सपल्सन ऑफ स्प्यूटम विद ऑफ रिचक द्रव्य। बस्ती क्या है? क्लींसिंग ऑफ यूरिनोजेनिटल
सिस्टम विद मेडिकेटेड इनेमस। ये कुछ पंचकर्मा है, मतलब वो कर्म हैं जिनके थ्रू क्या होता है, हम अपनी बॉडी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, बॉडी को एक हेल्दी एनवायरनमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो 5 चीज़ें बताई गई हैं, स्नेहन, स्वेदन, वेमन एंड वैरेचन बस्ती। ओके। ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज कंसिस्ट इन avoiding causative factors responsible for disequilibrium of body matrix through the use of panchkarma procedures, medicines, suitable diet, activity with regimen of restoring the balance and strengthening the body mechanism to prevent the minimize future occurrence of the disease। मतलब कि अब इस ट्रीटमेंट में अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो जो हमारा आयुर्वेद में ट्रीटमेंट चलता है वो पंचकर्मा के आधार पर चलता है। मेडिसिन्स जो कि हर्बल प्लांट्स से तैयार होती हैं, सूटेबल डाइट बताई जाती है, एक्टिविटी रेगमेंट टू द स्टोरिंग द बैलेंस्ड एंड स्ट्रेंथिंग, मतलब वो एक्टिविटी की जो एक डेली रूटीन पे हैं आपकी, उन्हें एक तरीके से दिन में सुचारू रूप से चलाने के लिए कहा जाता है। ट्रीटमेंट में टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इज पथ्य व्यास्था, निदान, परिवार्जन, शोधना, शामन, सत्वावाजया, रसायना। ये कुछ ट्रीटमेंट्स के नेम थे जो कि आयुर्वेद में किए जाते हैं। अब ट्रीटमेंट में पथ्यावस्था क्या है? प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डाइट एंड एक्टिविटीज़ डूज नॉट, मतलब जो पथ्यावस्था जो है ना, इसके अंदर एक ये मतलब स्टेप्स हैं कि हाँ, पहले आप प्रिस्क्रिप्शन देंगे जिसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन डाइट बताएंगे उसे, और क्या करना है क्या नहीं करना है ये बताना है। निदान, परिवार्जन, ये क्या है? अवॉइडेंस ऑफ डिजीज कॉजिंग एंड एग्रेवेटिंग फैक्टर्स, मतलब कि उन चीज़ों से दूरी जो आपको डिजीज बनाएंगी और गुस्सा दिलाएंगी। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड क्या है? शोधना थेरेपी, प्यूरिफिकेशन ट्रीटमेंट विद पंचकर्मा। जो पंचकर्मा आपको पीछे बताए हुए थे पिछली स्लाइड में, ये जो पंचकर्मा की जो स्लाइड थी, इसमें जो आपको ये पंचकर्म बताए हुए हैं, इनके थ्रू आपकी प्यूरिफिकेशन होगी बॉडी की, जो कि आता है शोधना थेरेपी में। अब आता है शामना थेरेपी, पलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन दोषास, मतलब इसमें पलिएटिव ट्रीटमेंट होता है जो हमारे दोषास होते हैं उनका। सत्वावजया, साइकोथेरेपी, रसायना थेरेपी, यूज ऑफ इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स एंड रेजुवेनेशन मेडिसिन्स। तो ये थे हमारे उसके ट्रीटमेंट। आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट कैसे होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ सम आयु डोसेज फॉर्म्स। अब आयु डोसेज फॉर्म्स के बारे में कुछ एग्जांपल्स हैं। अरिष्ठा, medicated with alcoholic liquid prepared by fermentation, raw material, vegetarian juices and with honey and jerry plant part like roots, leaves, bark cut into the pieces. Decoction is prepared. Honey is jaggery is mixed with decoction of drug fermentation carried out for 7 to 10 days and hot condition and 15 to 13 days in cold condition. अरिस्था इज़ एक मेडिसिन है, डोज है जो कि हमारे आयुर्वेद में है। इसी तरीके से असावा एक डोज है, और चूर्ण, ये हमारे जो थे आयुर्वेद के डोजेस थे। डोजेस की फॉर्म थी, किस तरीके से आप जो है उनको आयुर्वेद में डोसेज प्रोवाइड की जाती हैं। फ्रेंड्स, अभी तक ये हमारा चल रहा था आयुर्वेद सिस्टम। अब जैसे कि मैंने कहा था, मेरे 2 रेफरेंसेस हैं। पहला आयुर्वेद का, जिसे मैं बता चुका हूँ। सेकंड अब हमारा सिद्धा, इसका अब हम सिद्धा के बारे में जानेंगे। सिद्धा, गॉड शिवा हु अनफोल्डेड द नॉलेज ऑफ सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज टू
consulted Parvati, who handed it down to Nandideva, and he is Siddharth. अब ये चीज़ ऐसी है, सिद्धा मेडिसिन जो है, सिद्धा मेडिसिनल सिस्टम है, ये शिव जी का वरदान है। एक तरीके से शिव जी ने ये माँ पार्वती को दिया था, माँ पार्वती ने ये नंदी जी को बताया था, और नंदी जी ने ये जो सिद्धा मेडिसिन ऑफ सिस्टम है, ये कोई मतलब एक तरीके से ये नहीं कि पूरी किताब रट रखी हो और वो कोई मतलब ट्रांसपोर्ट हुई हो कि हाँ हमने तुम्हें दिया तुमने उन्हें दिया, ऐसा नहीं था। ये एक तरीके का वो ज्ञान था जो किसी ज़माने में गुरु एक शिष्य को दिया करते थे। ठीक है, तो जो नंदी जी थे उन्होंने सिद्धार्थ को दिया। अब सिद्धार्थ एडॉप्टेड प्रिंसिपल ऑफ शिवा सिद्धांतम। ठीक है, अब सिद्धार्थ इज olden days followed and adopted the principle of preparing all medicine like herbal minerals and metals। अब जो सिद्धा मेडिसिनल सिस्टम है, इसके अंदर जो क्या है, हमारी मेडिसिन्स जो हैं वो हर्बल प्लांट्स, मिनरल्स एंड मेटल से भी तैयार की जाती हैं, और जो कि हमारा आयुर्वेद था, इसके अंदर केवल और केवल हर्बल प्लांट्स से रिलेटेड ही मेडिसिन्स को तैयार किया जाता था। They mentioned about the curable and incurable disease along with the symptoms of the body and predicted the concerned proper medicines also। मतलब उसमें जो सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसके ज्ञान के भंडार में क्या है कि जो बीमारियां ठीक हो सकती हैं वो, जो नहीं ठीक हो सकती हैं वो, जिनकी कुछ सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स, जिनके कुछ नहीं है वो उनके बारे में, और जिनकी कुछ दवाइयाँ असर करेंगी उनके बारे में पूरी तरह से जानकारी दी गई है। Thousands of herbs and minerals were included in the Siddha system, which are effective in managing the chronic and degenerative disease, viral disease and the heart disease। हज़ारों हर्ब्स एंड मिनरल्स से बनी हुई दवाइयाँ जो हैं सिद्धा सिस्टम के अंदर हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी, क्रॉनिक बीमारी, डिजीज़ को डीजेनरेटिव मतलब जो दोबारा से हो जाती हैं या जो बिल्कुल एकदम से ख़त्म होने के बाद पता ही नहीं चलता कब से हो गई, वो डिज़ीज़, वायरल डिज़ीज़, वायरसेस से होने वाली हार्ट डिज़ीज़, इनके बारे में प्रॉपर केयर जो है, क्योर जो है बताया गया है। Developed in pre-Ayurvedic period with civilization of Mohenjo-daro in Harappa in Indus River's Valley 600 to 6,000 to 7,000 year ago। अब जो ये सिस्टम था, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिनल सिस्टम जो था, वो नॉन में तो काफ़ी टाइम से आ चुका था, बट इसे अडॉप्ट जो है कुछ टाइम के बाद किया गया था। ठीक है, ये हमारे जो एक 3 काल चलते हैं, दैट इज़ थोड़ी डिवोशनल लैंग्वेज हो जाएगी, जो है चलते हैं, अब खैर उधर नहीं जाना हमें फ़िलहाल में। अभी ये देखें कि 6,000 से 7,000 साल पहले जो है ये नॉन में आ चुका था, मतलब ये यूज़ हुआ था। अडॉप्ट इसे कुछ समय बाद किया गया। इट वॉज द ट्रांसप्लेटेड इन साउदर्न इंडियन बाय द द्रविडियन पीपल अबाउट 2500 years ago। Siddharth classified disease in different categories, accounted for total 4448 diseased in human body। अब आप समझ सकते होंगे कि जिस बॉडी के अंदर 4,448 डिजीज्ड, जो कि सिर्फ कितनी 2500 साल पहले जो है बता दी गई थी इस सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, तो आप समझिए कि आज की जनरेशन में ये डिजीज की काउंटिंग जो है किस लेवल पे होगी। अगाथियार वाज कंसिडर्ड द प्रोमिनेंट लीडर विद हिज लेटर लॉर्ड सुब्रमण्य। अगस्त्य आर्यन सेग्स were also contributed to the development। Agathiyar Charakku Tamil work described to them
Turumular was founder various Siddha schools in India. Bogar, a Taoist Chinese worker extensively on medicine and alchemy. अब यहाँ पर हम इस स्लाइड में क्या देख रहे हैं? इस स्लाइड में जो है हम जो सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जैसे आयुर्वेद के लिए आयुष है ना, इसी तरीके से जो सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसकी संस्था के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. पुलपैरी was another Chinese settled in the Tamil Nadu. Theory and basic principle. Theory and basic principle क्या होगा अब देखते हैं. This principle and doctrines of this system, both fundamental and applied, have a close similarity to Ayurveda. ये जो सिस्टम है आयुर्वेद से काफ़ी हद तक मैचिंग है. With specialization of atrochemistry. According to this system, the human body is replica of universe, and so are the food and drugs, irrespective of their origin. मतलब इस सिस्टम के अनुसार, इस मेडिसिनल सिस्टम के अनुसार जो ह्यूमन बॉडी है वो रेप्लिका ऑफ यूनिवर्स का एक हिस्सा है जिसके लिए खाना और ड्रग्स बहुत ही ज़रूरी है. थ्योरी एंड बेसिक प्रिंसिपल को कंटिन्यू किया हमने यहाँ पर. द 5 मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ पंच महाभूतास आर नेम्ड एज नीलम, नीर, निरप्पु, कट्रू एंड वेली, विच आर रिस्पेक्टिवली इन हैंड्स नॉन एज. हमने पंच महाभूत पढ़े थे, ठीक है. फ़र्क सिर्फ इतना हुआ कि इन्होंने अपनी लैंग्वेज में बता दिया है. पृथ्वी अर्थ, अप्पू वाटर, थेयु फायर, वायु एयर, आकाश इज स्काई. एंड इम्बैलेंस रेशियो ऑफ पंच महाभूता में कॉज डिजीज. ये हमने आयुर्वेद में भी पढ़ा था कि हाँ अगर इम्बैलेंस होता है महाभूतास के अंदर तो पर्सन जो है डिसीज से सफ़र करता है. थ्योरी ऑफ बेसिक प्रिंसिपल को फिर कंटिन्यू किया है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्राइगुना, वता, पिता, कपा, जो कि हम आयुर्वेद में पढ़ चुके हैं. ये सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी मैंने कहा ना कुछ कॉमन चीज़ें ली गई हैं जो कि आयुर्वेद में और सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हैं. बिलीव एज इट्स ओरिजिन इटसेल्फ इन fetal development stages in mother's womb. These imbalance due to the nutritional, physical, environmental conditions. अब जो ओरिजिन है किसका, फेटल का, तो वो क्या है कि न्यूट्रिशनल, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस के चेंजेस के इनबैलेंस में डिजीज से ग्रस्त हो सकता है. अब as in Ayurveda, this system is also considered the human body as conglomeration of 3 humors: basic tissue and the waste product of the body such as feces, urine and sweat. The food is considered to be basic building material of human body which gets processed into humans body tissue and waste product. Equilibrium, health, while disturbance or imbalance, disease और sickness. मतलब किसी तरीके का जो है इनबैलेंस हमारे पंच महाभूत के अंदर या किसी भी जो ट्राइडोसास के अंदर जो हमने पढ़ा था आयुर्वेद के सिस्टम में, उसी तरीके का किसी भी तरीके का इनबैलेंस जो है पर्सन के अंदर, ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ को कॉज करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज को कॉज करता है. प्रीडोमिनेंस ऑफ ट्राइगुना अकॉर्डिंग टू टाइम इन डे इज एज फॉलो. मतलब अब यहाँ पर ये बताया गया है कि किस समय हमारा कौन सा गुण, ट्राइडोसास जिसे हमने बोला था, वो एक्टिव रहता है, ठीक है.
वता गुण 6 AM टू 10 AM तक एक्टिव रहता है। ये बॉडी के अंदर तीनों गुण होते हैं और तीनों ही अपने अपने टाइम पे एक्टिव रहते हैं। 6 AM टू 10 AM एंड पिथा गुण 10 AM टू 2 PM एंड कपा गुण 2 PM टू 6 PM। ठीक है, सेम ऑर्डर इज टाइम एज फॉलो इन द बॉडी एट नाइट। अब रात में भी यही टाइम फॉलो होने लगता है। अब वता गुण, पिता गुण, कपा गुण ये है क्या एज अकॉर्डिंग टू सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। वता गुण जो है ब्लैक कॉल्ड इनएक्टिव पर्सनैलिटी एंड इंक्रीज वता डेवलप्स फ्लक्चुएंस, एसिडिटी, डेजेंट्री, ओबेसिटी। मतलब कि वता गुण में इनबैलेंस का अगर हुआ तो एसिडिटी, डिसेंट्री एंड मोटापा जिसे कहते हैं वो सब चीज़ें की दिक्कत आ सकती है। इंडिविजुअल्स सो एरोगेंट बिहेवियर, पार्शियल पैरालिसिस, हार्ट अटैक, नेक, चेस्ट पेन। वता गुण डिस्टर्ब होने से ये दिक्कतें आ सकती हैं कि पार्शियल पैरालिसिस भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, नेक एंड चेस्ट पेन भी हो सकता है। वता ओके। अब फिर हम बात करेंगे पिता गुण की। लीन, whitish complexion, hot personality, increased pitta result in early graying of hairs, reddish eye, more sexual desire। ये पिता गुण के इंक्रीज्ड लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर पिता गुण जो है बढ़ गया तो क्या होगा? ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, रेडिश आइज, मोर सेक्सुअल डिज़ायर। इंडिविजुअल्स सफ़र फ्रॉम एनीमिया, burning chest, mental derangement, etc. कपा गुण की बात करेंगे तो well build and good, complexion, good behave personality, more affinity towards sweat, food and sex. Increased kappa develop disease like jaundice, heart attack, fever, anemia. फ्रेंड्स, हमने यहाँ 3 गुण की बात करी है। 3 गुणों को जो है कि पर्सन होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं उनकी बात करी है। ये गुण जो हैं अपने अपने लेवल से ज़्यादा हो जाएं तो क्या बीमारी होगी, या कम हो जाएं तो क्या बीमारी होगी, उसके बारे में हमने इस स्लाइड में बात करी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं डायग्नोसिस की तरफ एज अकॉर्डिंग टू सिद्धा मेडिसिनल ऑफ सिस्टम। द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग इट कॉज। Physicians generally identify a causative factor that exam of Nandi pulse, Dhavni, Toaka, Deham, मलम। अब ये है क्या? तो फिजिशियन क्या करता है जनरली कि अब ऐसे ही दवाई नहीं देगा, वो पल्स चेक करेगा आपकी क्या है, स्पीच आप बोल क्या रहे हैं और उसमें पिच कैसी है, बेस कैसा है, उस अकॉर्डिंग वो आपके अंदर की बीमारी का पता लगाएगा। टंग आपकी चेक करेगा, बॉडी को देखेगा, फीसिस उसको, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कैसे काम कर रहा है, यूरिन कैसा है आपका, आइस कलर कैसे हैं आपके, इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको डायग्नोस करेगा कि आप किस प्रॉब्लम से जो है सफ़र कर रहे हैं, किस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। The system has worked out to detailed procedure of urine examination which includes study of its color, smell, density, quantity and oil drop spreading pattern। अब क्या है कि ये सिस्टम यूरिन पे कैसे वर्क करेगा। अब यूरिन में क्या है कि मतलब कलर क्या है, स्मेल कैसी है, डेंसिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट स्प्रेडिंग पावर क्या है, इसके अकॉर्डिंग वह डायग्नोस करेगा कि आप किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। For any disease due to infection or otherwise, the treatment is individualistic on examination of that particular patient. ओके, ये डायग्नोसिस के बारे में हम बात कर रहे थे किसकी? सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। सिद्धा सिस्टम ने क्या, आयुर्वेद में तो हम सिंपली पंच महापंचकर्मा पे हम आधारित थे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस होता था। लेकिन अब सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने हर चीज़ सेम नहीं रखी है, इसने अपना डायग्नोसिस सिस्टम बदल दिया है और इसी तरीके से ट्रीटमेंट भी बदल दिया है। ठीक है, सिद्धा ने जो डायग्नोसिस है वो किस पे
हमारा जो ध्वनि, देहम, मलम, मूत्रम, वेजी, नदी, नदी मीन्स पल्स, स्पीच, वॉइस, बॉडी, फेसेस, यूरिन एंड आइज कलर। ठीक है, इसके ऊपर अपने जो है डायग्नोसिस स्टार्ट किया है। इफ पल्स प्रोपेगेट टू लेफ्ट साइड इट डिनोट्स लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, while propagation to right side shows sign of death। इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है और एक लाइन में बहुत गहरी बात लिखी हुई है। इफ़ पल्स, अगर जो नब्ज़ है जिसे हम पल्स कहते हैं वो लेफ़्ट साइड की तरफ जा रही है, ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि वो सेल्फ कंट्रोल को खो रहा है। वाइल प्रोपेगेशन ऑफ राइट साइड टू राइट साइड, मतलब अगर वो राइट साइड की तरफ जा रही है तो शायद जो वो है शो कर रही है डेथ को। वॉइस विद हाई साउंड शोज पिता, लो साउंड डिनोट लो बीपी, अगर बीपी लो है तो आप धीरे ही बोलेंगे। टोंग विद वॉल्स शोज इनबैलेंस ऑफ वता, सेंसेस ऑफ बिटरनेस डिनोट्स पिता एंड वाइट स्लिमी टंग शोज लो बीपी। अब यहाँ पर देखो हमें भी कुछ डायग्नोसिस के बारे में बताया गया है कि मतलब अगर हम अभी इतना पढ़ने के बाद तो ऐसे तो पता चल ही जाएगा कि सिंपली अगर कहेंगे भाई जीभ निकाल के दिखाओ, ये चीज़ें हुई तो हम कह देंगे भाई लो बीपी है तुम्हारा। ठीक है, और पल्स का देख सकते हैं, आइस कलर का देख सकते हैं, बॉडी विद वाइब्रेशन शोज वता, हॉट कोल्ड बॉडीज इन इंडिकेटिव ऑफ पिता एंड कपा रिस्पेक्टिवली। अभी वता और कपा के बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं अगर उनमें इनबैलेंस हो तो। स्टडी ऑफ कलर ऑफ फेटल मैटर, यूरिन, आइज एंड आइडिया इन बैलेंस ऑफ ट्राइगुना, जो 3 गुण थे उनके अंदर किसी तरीके का इनबैलेंस वो है, इस तरीके से पता लगाया जाता है। कलर ऑफ फीसिस, फीकल, यूरिन एंड आइस। डार्कर कलर इंडिकेट वता, ग्रीनिश रेडिश कलर इंडिकेट पिता, वाइटिश कलर शोज कपा। अभी तक हमने डायग्नोसिस की बात करी थी, अब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। सिद्धा फॉर्मुलरली एक्सटेंसिवली इनकॉर्पोरेट ड्रग ऑफ वेजिटेबल्स, एनिमल्स एंड मिनरल ऑरिजिन। सिद्धा सिस्टम के अंदर हर्बल प्लांट, मिनरल्स, एनिमल्स, वेजिटेबल्स, इन सब को लेकर मेडिसिन्स तैयार की जाती हैं, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। लेकिन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में केवल और केवल हर्बल प्रोडक्ट्स ही लिए गए थे, हर्बल प्लांट्स ही लिए गए थे। ठीक है, ये डिफरेंस है इनकी दोनों के बीच में। इट डिस्क्राइब्स द ड्रग मेड फ्रॉम द मेटल एंड नॉन मेटल, यूज ऑफ द मर्करी, गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, जिंक, कॉपर, सल्फेट, एलम, बोरेक्स, मेगा, एस्बेस्टस एंड आर्सेनिक इज़ वाइड स्प्रेड। मतलब इन्होंने कुछ मेटल्स और नॉन मेटल सब्सटेंसेस का भी यूज़ किया है मेडिसिन्स को बनाने में। Siddha system is also prescribes medicines for menarche and post-menopausal state to strengthen reproductive system and deals with hormonal imbalance respectively. Menarche and menopausal is a conditions in menstrual cycle. Okay, अब उस तरफ नहीं जा रहे हैं हम फिलहाल में। menstrual cycle होती है, उसके अंदर ये दो conditions होती हैं, एक तरीके से problems होती हैं जो आती हैं। Siddha system believed in the principle of food itself is medicine, and during this nursing period, lactating mothers are advised to take the food rich in iron, protein, fiber so as to prevent any nutritional disorder brought to child as well as the mothers। मतलब सिद्धा सिस्टम ऐसा विश्वास रखता है कि ऐसा एक प्रिंसिपल है उसका कि फूड इटसेल्फ इज़ अ मेडिसिन, कि हमारा भोजन ही हमारी दवाई है। हम केमिकल्स पे क्यों जाएं, हम बाहर किसी चीज़ पे क्यों जाएं, जो हमें प्रकृति ने प्रोवाइड किया है, जो हमें प्रकृति ने दिया है हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो भोजन हम खाते हैं। तो सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन का कहना ये है कि भोजन ही अपने आप में एक दवा है। जो भोजन हम कर रहे हैं अगर उसका नियमानुसार हम पालन करें, मतलब एक नियम, एक टाइम के अकॉर्डिंग उसको खाएं,
उसको एक डेली शेड्यूल बना लें अगर, और उसे बैलेंस्ड रखें, बॉडी हेल्दी रहेगी हमारी। बट उसमें किसी भी तरीके का अगर इनबैलेंस आता है, वैसे ही हमारी बॉडी किसी न किसी डिसीज़ से सफ़र करने लगेगी। सिद्धा फॉर्मुलेशंस: कश्यम एक्सट्रैक्ट्स, चूर्णा पाउडर, लायम्स कन्फेक्शंस, टैलम्स मेडिकेटेड ऑयल्स, गुलियाई पिल्स, चैंडुरम मेटल कॉम्प्लेक्सेस, भस्मा colic spirit of calcinations, Chritam medicated ghee, मेजगू, वैक्सिस, टिनिर डिस्टिल्ड एजेंशिस। तो ये सिद्धा फॉर्मुलेशंस थी। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन इज सिद्धा सिस्टम: कस्यम, चूर्णा, लेयम, तैलम, ये सब जो है ग्रुप्स हैं, इनके एग्जांपल्स हैं। जैसे कस्यम का क्या था? कस्यम फिर इन्फेंट्स जॉन्डिस एंड पाइल्स। चूर्णा पंच मृता, कादुकाई, अश्वगंधा। लेहम आमला लेहम, जिंजर लेहम, कोकोनट लेहम। तैलम ब्रिगमला, अमलाहत, नटमेग, नीम। भस्माम टर्टोइज शेल, एग शेल, स्नेक, श्रुग्ना भस्मा। चेंद्रम रसा चेंद्रम, चेंद्रम्स ऑफ कॉपर मैग्नेट। मेजगू कस्तूरी वैक्स, सेफ्रॉन वैक्स, टर्मरिक वैक्स। घृतम अथाटोडा घृता, ब्राह्मी घृता। टेंडर फ्रूट घृता। टैबलेट्स कस्तूरी टैबलेट्स, सेफ्रॉन टैबलेट्स, प्लव संजीवनी टैबलेट्स। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमने क्या बात करी? अभी देखो कुछ नाम तो कभी पल्ले ही नहीं पड़े हुए, क्या क्या मैं कह गया क्योंकि ये नाम ही ऐसे हैं ना जो मतलब एक प्राचीन भाषा में लिखे, एक तरीके से कह सकते हैं। जो संस्कृत के शब्द थे, जो संस्कृति थी हमारी, संस्कृत सब्जेक्ट था, उससे ये शब्द लिए गए हैं और उनको डायरेक्टली इंग्लिश में ही कन्वर्ट कर दिया गया। इसलिए आपको थोड़ा समझने में और उसको पढ़ने में बहुत ही दिक्कत आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बताया हुआ है कि जो ग्रुप्स बताए हुए हैं, किस किस ग्रुप्स की फॉर्मुलेशन में सिद्धा सिस्टम के अकॉर्डिंग और क्या क्या मेडिसिन्स दी जाती हैं, ठीक है सर। तो अभी हमने उनको पढ़ा है कि हाँ हमारे किस फॉर्मुलेशन के अंदर किस तरीके की मेडिसिन्स आती हैं अकॉर्डिंग टू सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है फ्रेंड्स। आई नो लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, बट हमारा जो भारत का इतिहास है जो दवाइयों को लेकर, वो मानो ना मानो बहुत ही बढ़िया रहा है। क्योंकि हमारा भारत सबसे महान इसीलिए है क्योंकि यहाँ प्रकृति के ऊपर हम सब हैं और प्रकृति की सुरक्षा और रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जितना हम प्रकृति को देते हैं उतना ही प्रकृति जो है हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। फ्रेंड्स, भारतवर्ष का मेडिसिनल सिस्टम कई सीढ़ियों के सहारे आज की इस ऊंचाई तक पहुंचा है, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उन सीढ़ियों को नहीं भूलना चाहिए जिनके सहारे हम चढ़े थे, और यही भारतवर्ष में हो रहा है। आज भी हम भारतवासी आयुर्वेद पर एडवांस्ड मेडिसिन से ज़्यादा विश्वास करते हैं और वो मेडिसिन्स हमें उतना ही ज़्यादा जो है सपोर्ट करती हैं, हमारी डिज़ीज़ को केयर करती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस डिज़ीज़ की मेडिसिन अगर आज की एडवांस सिस्टम में नहीं है, अब एडवांस सिस्टम फ्रेंड्स देखो थोड़ा रहेगा कि आप ये बात जानते होंगे कि इंडिया में पेटेंट मेडिसिन्स जो हैं वो नहीं बिकती हैं। ज़्यादातर जो है जेनरिक मेडिसिन बिक रही हैं। इट मीन्स कि यह हमारा सिस्टम नहीं है, यह हम सिस्टम अपनाया है दूसरों का, जो बाहर का सिस्टम है जो हमने अपने इंडिया में एंटर करवाया है। पर हमारे इंडिया का जो सिस्टम है उसकी सिस्टम के टक्कर का कोई सिस्टम है ही नहीं, उनकी मेडिसिन्स का कोई तोड़ है ही नहीं। वो जिस डिज़ीज़ के लिए बन गई है उस डिज़ीज़ की मेडिसिन आज तक उस एडवांस सिस्टम ने नहीं बनाई है।
तो फ्रेंड्स, हमें प्रकृति को नहीं भूलना चाहिए और ना ही अपनी संस्कृति को। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट।